हमारा सीजन 3 एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हमें एमा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एमा की मम्मी एमा से बोल रही होती हैं कि एमा, मेरे को बहुत बहुत दूर जाना पड़ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ग्रैंडपा के साथ रहो। तभी रियलिटी वाली एमा कहती है, जब मैंने अपनी मम्मी को आखिरी बार देखा था तब उनके लिप्स लाल थे और वो किसी फूल की तरह महक रही थी। तभी वो छोटी एमा कहती है, तो आप मेरे लिए वापस कब आओगे? उसकी मम्मी बोलती हैं, जब मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा तब। एमा बोलती है, मुझे अपनी मम्मी के ट्रू फीलिंग्स के बारे में पता था। तभी हमें माइकी के ग्रैंडपा की एकेडमी दिखाई जाती है। वो वहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया करते थे। वहाँ पे मोशिरो, माइकी और एमा बैठी होती हैं। उसके दादा बोलते हैं, तुम तीनों सुनो, आज से तुम तीनों सिबलिंग्स हो। तभी मोशिरो और माइकी उसे देखने लग जाते हैं। माइकी बोलता है, क्या ये फॉरेनर है? एमा एक बहुत ही वियर्ड नेम है। तभी उसके दादा माइकी के सर पर एक जोर का मुक्का मारते हैं और बोलते हैं कि ध्यान रखना, तुम लोगों को साथ रहना है। तभी माइकी का बड़ा भाई बोलता है, मांजिरो, तुम लड़कियों को नहीं समझ पाते है ना? फिर वो एमा से बोलता है, ओके एमा, मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर के चलता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं हैंडसम हूँ, पर मेरे लिए फील करने की ज़रूरत नहीं है। तभी एमा बोलती है, कितना अजीब सा हेयर कट है। तभी माइकी अपने भाई की तरफ उंगली करके हंसते हुए बोलता है, मुझे पता है, मैं कह सकता हूँ कि ये तुम्हें बुरा लगा है। वो तुम हो जो लड़कियों को नहीं समझते। उसका बड़ा भाई बोलता है, शट अप। तभी हमें दिखाया जाता है कि माइकी के दादा वहाँ पर सारे बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे होते हैं और एमा सबको दूर से खड़े होकर के देख रही होती है। तभी वहाँ पर शिनिचिरो आता है और बोलता है कि केसकी, तुम एक बच्चे हो पर तुम स्ट्रांग हो। तभी उसके दादा वहाँ आते हैं और शिनिचिरो अपने दादा को देख करके वहाँ से भाग जाता है। तभी उसके दादा बोलते हैं, ये कोई काम का नहीं है, ये कभी प्रैक्टिस पे नहीं आता। केसकी, तुम उसकी तरह मत बन जाना। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर छोटा माइकी अपने किक्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है और हमें यहीं से पता चलता है कि माइकी की किक इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वो बचपन से मार्शल आर्ट्स में था। तभी केसकी बोलता है, सेंसे, ये इतना अच्छा कैसे है जबकि ये हार्डली कभी प्रैक्टिस करता है। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, ये एक जीनियस है। केसकी बोलता है, ये फेयर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ग्रैंडपा बोलते हैं, क्योंकि ये मेरा ग्रैंडसन है। तभी केसकी माइकी से बोलता है, हे माइकी, चलो मेरे साथ ट्रेन करो। नो वे, मुझे स्वेटी नहीं होना। फिर केसकी बोलता है, तो तुम डोजो में क्या कर रहे हो? फिर माइकी बोलता है, मुझे शो ऑफ करना था और थोड़ा नोटिस्ड होना था। केसकी बोलता है, ये कैसा अजीब सा एटीट्यूड है। तभी वो दोनों एमा को देखते हैं और एमा उन दोनों को देख करके चुप जाती है। फिर केसकी माइकी से पूछता है, बाय द वे ये कौन है? माइकी बोलता है, ये मेरी छोटी बहन एमा है। तभी केसकी बोलता है, हाँ, मतलब तुम्हारी 2 मॉम्स हैं। एमा फॉरेन नेम जैसा साउंड करता है। एमा उन दोनों को देख करके सोच रही होती है कि ये दोनों एक ही ब्रेन सेल शेयर करते हैं, इन दोनों का दिमाग एक जैसा ही है। फिर केसकी बोलता है, तो फिर आज से मैं खुद को एड बुलाया करूंगा, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ड। और माइकी बोलता है, और मैं खुद को माइकी बुलाया करूंगा, शॉर्ट फॉर्म ऑफ माइकल। फिर ये दो के दोनों इंग्लिश में बात करते हुए एक दूसरे पर हंसने लग जाते हैं। दिस इज अ पेन, आई हैव अ शिट, ओह माई गॉड। फिर वो दोनों यही सब बोलते हुए इधर उधर भागने लग जाते हैं और हंसते रहते हैं। तभी वो दोनों एमा को देखते हैं। एमा दूसरी साइड मुंह करके रो रही होती है। सच तो ये है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम क्या फील करती हैं। मेरी मॉम मुझसे नफरत करती हैं और इसीलिए उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। पर उन्होंने मेरे से कहा था कि वो वापस आएंगी जब उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा तब। उन्होंने कहा था। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। माइकी के ग्रैंडपा और उसका बड़ा भाई बात कर रहे होते हैं। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, अब एमा कैसी है? शिनिचिरो बोलता है, उसे देख करके ऐसा लगता है कि वो यहाँ की चीज़ों से थोड़ा यूज टू हो रही है, पर मुझे लगता है कि वो एक्टिंग कर रही है कि जैसे हर चीज़ ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा अगर वो स्माइल करेगी तो। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे भी। और इन दोनों की ये सारी बातें माइकी गेट के पीछे से सुन रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमा अकेले ही ट्रेन कर रही होती है और वहाँ पर माइकी आता है और बोलता है कि तुम सही से नहीं कर रही हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ ट्रेन कर सकता हूँ। आज से मैं माइकी हूँ, अगर तुम्हारे भाई का नाम माइकी था तो हम भी यही करेंगे ताकि तुम्हें वियर्ड ना लगे। एमा बोलती है, तुम लड़कियों को समझ नहीं सकते है ना, ये कोई नाम नहीं है जो मुझे बॉदर करता है।
माइकी बोलता है, यू स्माइल्ड, डोंट फॉल फॉर मी। एमा बोलती है, तुम दोनों में से कोई भी मेरे टाइप का नहीं है। फिर हमें कुछ सालों बाद का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एमा द्राकिन के पास भागते हुए जा रही होती है। वो कहती है, सॉरी, मैंने तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं कराया, पर उसके बाद से मैंने कभी लोनली फील नहीं किया। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें क्रिसमस शोडाउन के बाद का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इनुई बोलता है, ताइजू रिटायर्ड हो चुका है और ब्लैक ड्रैगन अब टोमान के अंडर आती है। माइकी इनुई से बोलता है, तो तुम ब्लैक ड्रैगन के 11th लीडर बनने जा रहे हो? इनुई बोलता है, नहीं, मैं ब्लैक ड्रैगन का लीडर नहीं बन सकता, मैं हानागाकी ताकेमिची को नॉमिनेट करता हूँ। ये सुनकर के माइकी हैरान हो जाता है। इनुई बोलता है, मैंने हानागाकी के अंदर फर्स्ट लीडर का हिंट देखा था जब हम ताइजू से लड़ रहे थे, तब उसके अंदर ब्लैक ड्रैगन के लीडर बनने का पोटेंशियल है। माइकी बोलता है, नो। ये सुनकर के इनुई हैरान हो जाता है और बोलता है, मैं हानागाकी को तोमान से बाहर निकाल करके नहीं ले जा रहा हूँ, वो फिर भी फर्स्ट डिवीजन का लीडर रहेगा। माइकी बोलता है, हे, तुम वो नहीं थे जिसने माइकी को डिस्कवर किया था, वो मैं था, सेम पोटेंशियल एज माई ब्रदर, जो भी हो वो मेरा है, तुम उसे नहीं ले सकते। इनुई सोचता है, क्या ये जेलस हो रहा है? फिर माइकी आगे बोलता है, अगर ताकेमिची बोलेगा ब्लैक ड्रैगन का लीडर बनने के लिए तो मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा, पर सिर्फ तभी जब वो सच में इंसिस्ट करेगा। और ये सारे फ्लैशबैक्स इनुई ताकेमिची के पीछे खड़े होकर के सोच रहा होता है और सोचता है कि फाइनली ये दिन आ गया जब मैं ये यूनिफॉर्म पहनूंगा। वहाँ पर माइकी खड़ा होता है और वो ताकेमिची से पूछता है, तो मोचिरो ने हमें डबल क्रॉस किया है, हाँ? माइकी हाँ बोलता है। इस फाइट में फर्स्ट डिवीजन हर चीज़ करेगी कोको को रेस्क्यू करने के लिए। माइकी बोलता है, गुड। फिर माइकी इनुई से बोलता है, इनुई, अगर तेंजकू को हम पर पहले अटैक करना हो तो वो कब करेंगे? इनुई बोलता है, कल, फरवरी 22 को। यही दिन था जब 11 साल पहले ब्लैक ड्रैगन बनी थी। अगर इज़ाना डिवोटेड है शिनिचिरो सानो के लिए तो कल ही वो स्पेशल डे होगा। फिर माइकी बोलता है, तुम्हें लगता है कि वो कल अटैक करने वाले हैं? इनुई बोलता है, हाँ, और इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। फिर माइकी बोलता है, सारे के सारे टोमान मेंबर्स को इकट्ठा करो, हम ट्रूप्स की रैली लगा देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि काकुचो इज़ाना के पास भाग करके आता है और वो इज़ाना से बोलता है, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। इज़ाना बोलता है, चुप करो काकुचो, यही एक तरीका है तोमान को क्रश करने का। काकुचो बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या करने जा रहे हो। इज़ाना बोलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काकुचो बोलता है, मैं कभी किसी का मर्डर नहीं करूँगा। यहाँ पर इज़ाना किसी का मर्डर करने का प्लान कर रहा था। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें टोमान की इमरजेंसी मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। द्राकिन बोलता है, तेंजकू को फेस करने से पहले वाली हमारी इमरजेंसी मीटिंग स्टार्ट होती है। ताकेमिची शिफ्यू से बोलता है, शिफ्यू, फर्स्ट डिवीजन का मिशन होगा कोको को रेस्क्यू करना और किसकी और इज़ाना को डिफीट करना। शिफ्यू बोलता है, बेसिकली तेंजकू को क्रश करना। ताकेमिची बोलता है, हाँ, ये हमारी आज तक की सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइट होने वाली है। फिर शिफ्यू बोलता है, पर प्रॉब्लम ये है कि तोमान क्या तेंजकू को डिफीट कर पाएगी वो आज जैसी है? फिर द्राकिन बोलता है, आज फरवरी 22 को तेंजकू अपना मूव करने वाली है, सारे पूरी तरीके से फोकस्ड रहना फाइट के टाइम पर। तेंजकू बास्टर्ड्स फेयरली फाइट नहीं करने वाले, वो लोग खुद को क्रिमिनल स्कैंडल बुलाते हैं और वो लोग डर्टी फाइट ही करेंगे। तभी वहाँ पर हाकी आता है और बोलता है, फिर तोमान भी करेगी, चलो हम भी डर्टी फाइट करें और उनको क्रश कर दें। उन्होंने ताका और स्माइली को बहुत मारा है। ये बात सुनकर के वहाँ पर सारे हैरान हो जाते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार उन दोनों को उन लोगों ने कैसे हरा दिया। वो दोनों अपने घर जा रहे थे, तभी कुछ एसहोल्स वहाँ पर अपने बाइक से आ गए थे और वो दोनों जब ज़मीन पर पड़े हुए थे तो उन दोनों को उन लोगों ने स्टील की पाइप से बहुत मारा। द्राकिन पूछता है, वो दोनों अब कहाँ हैं? हाकी बोलता है, मैं उन दोनों को हॉस्पिटल ले गया था, उन दोनों को अभी तक होश नहीं आया है। वो तेंजकू बास्टर्ड्स अपनी डर्टी ट्रिक्स कर रहे हैं, अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो तोमान हार जाएगी। फिर हाकी आगे बोलता है, देखो पूरी फर्स्ट डिवीजन पिट चुकी है, हमने सेकंड और फोर्थ डिवीजन के कैप्टन्स को भी खो दिया है और थर्ड डिवीजन का कैप्टन हमारे साथ नहीं है और फिफ्थ डिवीजन का तो ट्रेटर निकला जो अब तेंजकू के साथ है। ताकेमिची सोचता है, ये सही कह रहा है, हमारे ज़्यादातर कैप्टन अभी नहीं हैं, तोमान अब थोड़ी मुश्किल में है।
वहां पर खड़े बंदे भी सोचने लग जाते हैं कि अगर हम लोगों ने फेयर फाइट करी तो हम लोग नहीं जीतेंगे, हम हार जाएंगे, हमें कुछ तो करना होगा, हम तेंजुकु वालों के साथ वही सेम करेंगे। चलो हम भी अपने वेपन्स लेकर के चलते हैं और उनको हरा कर आते हैं। तभी वहां पर पेनियाकुन आ जाता है और बोलता है कि तुम सारे के सारे चुप करो। क्या तुम लोग हारने से डरते हो जो तुम लोग वेपन्स के साथ जीतना चाहते हो? फिर वो बोलता है उसने भी वेपन का यूज किया था और वो भी अरेस्ट हो गया था। मैंने एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते द्राकिन पर अटैक कर दिया था। मैंने भी डर्टी फाइट करी थी, पर इसके बाद भी माइकी ने मेरे से ये कहा था कि मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी, और इसीलिए मैं अभी भी यहाँ पर हूँ, और इसीलिए मैं इस बार लेजेंड फाइट करना चाहता हूँ जो माइकी भी अप्रूव करे। फिर वो हाकी से बोलता है, हाकी मैं जानता हूँ कि तुम फ्रीक्ड आउट हो चुके हो जो उन्होंने मित्सुयो और स्माइली को मारा है उससे, पर माइकी को देखो, वो स्माइल कर रहा है। फिर माइकी हाकी से बोलता है, हाकी तुम मित्सुयो और स्माइली के साथ रहोगे। मित्सुयो बोलता है, वेट मैं उनसे अवेंज लेना चाहता हूँ। फिर माइकी बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मित्सुयो और स्माइली के कंडीशन से वरीड हूँ। उन लोगों को जैसे ही होश आएगा वो लोग फाइट में आने की कोशिश जरूर करेंगे और तुम उनको आने से रोकना। फिर माइकी फर्स्ट डिवीजन से बोलता है, फर्स्ट डिवीजन तुम अपने मिशंस को कैरी आउट करना। ताकेमिची बोलता है, यस सर। फिर माइकी वहां पर खड़े सारे लोगों से बोलता है, सुनो सब लोग, इस फाइट में तुम्हारे पीछे कोई भी कैप्टन नहीं होगा, मैं सबके लिए काफी हूँ, चलो तेंजुकु को क्रश करते हैं। और उसकी ये बात सुनकर के वहां पर खड़े सारे लोग बहुत ही मोटिवेट होकर के चिल्लाने लग जाते हैं। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची और इनुपी शिनोचिरो की ग्रेव पर आए हुए थे। इनुपी शिनोचिरो की ग्रेव को देखते हुए शिनोचिरो से बोलता है, ये ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर है, ताकेमिची हानागाकी। ताकेमिची एक रिस्पेक्ट में शिनोचिरो की ग्रेव के सामने अपना सर झुका करके बोलता है, मैं एक ऐसी गैंग बनाऊंगा जो फाउंडर के कदमों पर चलेगी। तभी वहां पर अचानक से इजाना आ जाता है और बोलता है, तो जिस दिन ब्लैक ड्रैगन बनी थी उसी दिन उसको उसका 11th लीडर भी मिल गया। हाँ, उसको देख करके इनुपी एकदम ही शॉक हो चुका था। इजाना आगे बोलता है, तो तुम ही हो हानागाकी ताकेमिची? हाँ, ताकेमिची सोच रहा होता है कि ये बंदा कौन है। तभी पीछे से इनुपी इजाना चिल्लाता है। ताकेमिची सोचता है ये इजाना कुरुकावा है पास्ट से। तभी इनुपी इजाना का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो? इजाना बड़ी कामली बोलता है, मैं कुछ भी प्लान नहीं कर रहा, वो हमसे अपनी खुद की मर्जी से जुड़ा है, तुम मेरे कॉलर को छोड़ दो, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने भाई को थोड़ी रिस्पेक्ट देने आया था। फिर इजाना बोलता है, अब हमें कोको मिल चुका है तो अब मैं तुम्हारे बारे में कोई परवाह नहीं करता ही नहीं हुई। तभी वहां पीछे अचानक से माइकी और एम आ जाते हैं। माइकी बोलता है, ऐसा मत करो नुपी। माइकी को देख करके नुपी बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। इजाना बोलता है, तो भाई बहन भी यहाँ पर रिस्पेक्ट देने आए थे? हाँ, ताकेमिची सोचता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो होने वाला है। तभी माइकी ताकेमिची से बोलता है, ताकेमिची एमा को लेकर के यहाँ से बाहर जाओ। तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेनमा अपनी बाइक से आता है और किसाकी से बोलता है, इट्स नॉट लाइक यू कि तुम अपने हाथ डर्टी करो। किसाकी बोलता है, हाँ मैं ये काम किसी और पर नहीं छोड़ सकता। किसाकी के हाथ में एक बेसबॉल बैट होता है और फिर वो हेनमा के पीछे बाइक पर बैठ जाता है और वो दोनों कहीं पर चले जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड ताकेमिची और एमा थोड़ी बाहर की साइड खड़े थे। तभी एमा बोलती है, वो बंदा मेरा ओल्डर ब्रदर है इजाना, राइट? तो वो ऐसा दिखता है, जब मैं उसके साथ थी तब मैं बहुत छोटी थी, मेरे को उसके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तभी इजाना माइकी से बोलता है, आज रात में 7 बजे अपनी पूरी टोमान को योकोहामा 7th पिलर के नीचे लेकर के आ जाना। चलो अब हम ये सारी चीज़ें ख़त्म करें माइकी। तभी एमा ताकेमिची से बोलती है, ये लोग जल्दी फाइट करने जा रहे हैं, है ना? ताकेमिची बोलता है, प्रोबेबली। एमा बोलती है, पर ये दोनों भाई हैं। तभी ताकेमिची सोचता है, ये सही कह रही है, ये दोनों यहाँ पर क्यों पहुंचे? फिर एमा बोलती है कि लड़के हमेशा फाइट क्यों करते रहते हैं। द इनक्रेडिबल माइकी जो लीडर ऑफ टोक्यो मांजी गैंग है, माइकी हमारे सामने बड़े ही सही से रहता है। जब शिनिचिरो मरा था, जब बाजी मरा था, तब भी माइकी ने कभी भी अपनी वीकनेस नहीं दिखाई।
पर सच तो ये है कि वो आज भी अपने बचपन की टॉवल के बिना नहीं सो पाता। वो आज भी एक छोटा सा कमजोर सा बच्चा है, जैसे तुम और मैं हूं। फिर एमा आगे बोलती है, चाहे जो भी हो, मैं हमेशा रहूंगी उसे बचाने के लिए, जैसे माइकी मेरे लिए है। ताकेमिची सोचता है, अब मैं समझ गया। तभी एमा बोलती है, मैं अभी बहुत ही कूल साउंड कर रही थी है ना। जो माइकी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, जो माइकी को सबसे ज़्यादा समझता है, वो एमा ही है। तभी ताकेमिची को याद आता है कि माइकी फ्यूचर में इविल बन गया था और उसने बोला था कि मेरी लाइफ बस एक सफरिंग बन चुकी है और कुछ नहीं, पर इसके पास तो एमा है ना। एमा बोलती है, क्या तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए? वहाँ पर सामने 2 वेंडिंग मशीन्स थी। ताकेमिची बोलता है, हाँ। तभी एमा कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी ताकेमिची के दिमाग में आता है कि क्या एमा मर जाती है। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। काकुचो बोल रहा होता है, इज़ाना एक बार फिर सोच लो, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? ये सुनकर के काकुचो वहां से गुस्से में चला जाता है। फिर किसी की इज़ाना से बोलता है, आज से और अभी से माइकी के पास कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं होगा। फिर वो भी वहां से चला जाता है और सोच रहा होता है, इससे मेरी खुद का टोमान कंप्लीट हो जाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक बाइक आ रही होती है जिसके पीछे किसाकी बैट रखा होता है, अपना बेसबॉल बैट लेकर के। वो अपने बैट को हवा में ऊपर उठाता है। ताकेमिची को लगता है कि वो उसको मारने वाला है, पर वो एमा को मारता है। वो एमा के सर पे मारता है। एमा के सर से ब्लीडिंग होने लग जाती है, उसके मुंह से खून आने लग जाता है। तभी ताकेमिची पीछे देखता है, वहां पर एमा पड़ी होती है। किसाकी बाइक पर पीछे बैठ करके पीछे की तरफ देख रहा होता है। ताकेमिची किसाकी को देखता है और सोचता है कि तुम सच में सीरियस नहीं हो किसाकी, तुम ये सच में नहीं कर सकते किसाकी, तुम एमा के पीछे थे। तभी किसाकी बोलता है, इट्स ओवर ताकेमिची हानागाकी। तभी ताकेमिची एमा के पास में जाकर के बैठ जाता है और सोचता है कि उन्होंने एक लड़की तक पर अटैक कर दिया ताकि वो माइकी को ट्रैक कर सकें। ये सच में कुछ इतना शिटी कर सकते हैं। फिर वो एमा को उसके शोल्डर से पकड़ लेता है और उसे हिलाते हुए उसे उठाने लग जाता है। फिर वो एमा को देखता है, उसके सर से खून निकल रहा होता है और सोचता है कि मैं सच में एक इडियट हूँ। मैंने सोचा था कि मैंने द्राकिन को बचा लिया और मैंने किसी के को भी टोमान से बाहर निकाल दिया है। रीजन की कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो यही था। फिर वो एमा के सर को अपने हाथों से सपोर्ट देते हुए एमा को जगाने लग जाता है और बोलता है कि अगर तुम पास्ट में मर गई तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तभी वहां माइकी आता है और वो एमा को पड़े हुए देखता है और बोलता है, एमा। माइकी बिल्कुल ही शॉक्ड हो चुका था, वो अपने डार्क इंपल्सिस में जा चुका था। ताकेमिची माइकी को देखता है और उसे देखते हुए सॉरी बोलते हुए रोने लग जाता है। माइकी बोलता है, क्या हुआ? ताकेमिची रोते हुए बोलता है, यहाँ पर एक बाइक आई थी और वो किसकी था? ये सुनकर के माइकी बिल्कुल हैरान हो जाता है। इज़ाना ये सब देखता है और वहां से मुड़ करके चले जाता है। तभी ताकेमिची अपना फोन निकालने लग जाता है कि वो हॉस्पिटल में कॉल कर सके। तभी माइकी बैठ जाता है और वो ताकेमिची से बोलता है कि एमा को मेरे पीछे बिठा दो, हॉस्पिटल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं जाता हूँ और उन लोगों को बताता हूँ। फिर वो वहां से भाग करके चले जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि माइकी अपनी बहन को अपनी पीठ पर उठा करके हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहा होता है। ताकेमिची उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और ताकेमिची सोच रहा होता है कि प्लीज सही हो जाना है एमा। तभी एमा का थोड़ा सा होश आता है और वो बोलती है, माइकी मैं हिल नहीं पा रही हूँ। ओह हाँ। तभी माइकी बोलता है, क्या तुम्हें याद है एमा कि जब तुम 5 साल की थी तो तुम मेरे पीछे चली आई थी और तुम जंगल जिम से नीचे गिर गई थी और तुमने अपना पाँव भी तोड़ लिया था। मैंने तब से तुम्हें अपनी पीठ पर कभी नहीं बिठाया था। तभी एमा बोलती है, हे अगर मुझे कुछ भी हो जाए। माइकी बोलता है, पागलों जैसी बात मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। फिर एमा आगे बोलती है, मेरे लिए द्राकिन से बोल देना, कैन आई लव यू। ये सुनकर के ताकेमिची अंदर से बहुत भर जाता है और रोने लग जाता है। माइकी बोलता है, तुम उसे खुद बता देना। फिर वो ताकेमिची से बोलती है, ताकेमिची तुम मेरे लिए माइकी का ध्यान रखना। तभी एमा के हाथ जो अभी तक माइकी के गले पर थे वो अब नीचे छूट जाते हैं। तभी माइकी, एमा
एमा करके उसे बुलाने लग जाता है और बोलता है मैंने द्राकिन से प्रॉमिस किया था कि मैं ये बात सीक्रेट रखूंगा कि द्राकिन भी तुमसे प्यार करता है, तुम्हें पता है ये म्यूचुअल है। एक बार हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, उसके बाद मैं द्राकिन को भी कॉल कर दूंगा। ओके एमा? एमा एमा ताकेमिची प्लीज़ एमा पर अपनी जैकेट डाल दो। एमा पता नहीं कैसे ठंडी पड़ती जा रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। उसे बोलना था कि एमा मर चुकी है पर वो नहीं बोल पाता। फिर माइकी आगे बोलता है कि ये मेरा एक सपना था कि एक दिन तुम्हारे बच्चे हों और तुम और द्राकिन एक घर में रहो और फिर वहाँ मैं आऊँ और द्राकिन तुम्हें टोटली इग्नोर कर दे और हम लोग कुछ ड्रिंक्स पिएं और मज़े करें और हम लोग उन गोल्डन डेज़ की स्टोरीज़ के बारे में बात करें जिनके बारे में हम पहले भी 100 बार बात कर चुके हैं। और मैं वहाँ पर रात में लेट तक रुकूं और इवेंचुअली हम मित्सुई और ताकेमिची को इनवाइट कर लें ताकि हम और मज़े कर सकें और तभी तुम्हारा बच्चा भी जग जाए और तुम मेरे पर बहुत गुस्सा हो जाओ। तभी हमें माइकी की इमेजिनेशन दिखाई जाती है कि कैसे एमा उस पर गुस्सा है, कैसे वहाँ पर मित्सुई बैठा हुआ है, कैसे वहाँ पर द्राकिन हंस रहा है ये सब देख करके, कैसे माइकी द्राकिन को हंसने के लिए मना कर रहा है, कैसे एमा माइकी पर एक कैन फेंक करके मारती है और वो ताकेमिची पर लग जाती है, कैसे द्राकिन उसे बोल रहा है कि ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है और साइड में उसका बच्चा रोए जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमा माइकी के कंधे पर पड़ी हुई है और हमारा सीजन 3 एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आगे और एनीमे रिलेटेड ऑसम कंटेंट देखने के लिए। बाय द वे इस एपिसोड में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, क्या पता मेरा भी वही हो। तो चलो बाय।